नमः संस्कृताय। ओम अध्ययन केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्वप्न वासव दत्तम पढ़ाऊंगी। स्वप्न वासव दत्तम के कवि हैं महाकवि भास। महाकवि भास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज आप लोगों को बताऊंगी। महाकवि भास का परिचय। क्या? महाकवि भास का परिचय। कवि का नाम भास है और प्रामाणिक जीवन परिचय अज्ञात है। इनकी उपाधि क्या है? महाकवि भास की उपाधि है धावक। धावक की उपाधि इन्हें प्राप्त है। और महाकवि भास का गोत्र क्या है? अगस्त गोत्र की हैमोदक शाखा में भास गोत्र है। क्या? अगस्त गोत्र की हैमोदक शाखा। कौन सी शाखा? हैमोदक शाखा में भास, क्या नाम है? भास गोत्र है। महाकवि भास का गोत्र क्या है? भास। जन्म समय, इनका जन्म का समय क्या है? 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। इसके बाद है उपासक। क्या? महाकवि भास किसके उपासक थे? वैष्णव धर्म अर्थात विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के। इनका धर्म क्या था? वैष्णव धर्म था। और महाकवि भास की रीति क्या थी? रीति वैदर्भी थी। रीति वैदर्भी। और गुण, महाकवि भास का गुण क्या था? प्रसाद और माधुर्य एवं ओज, तीनों का प्रयोग था। गुण में क्या था? प्रसाद, माधुर्य और ओज, तीनों का प्रयोग किया गया था। और रस कौन सा प्रयोग किए थे? मुख्यतया श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग किए थे। महाकवि भास के ग्रंथों में क्या प्रयोग हुआ है? श्रृंगार और वीर रसों का प्रयोग किया गया है। वीर रस और श्रृंगार रस। शैली कौन सा प्रयोग किए हैं? शैली सरल भाषा का प्रयोग है और अकृत्रिम शैली है। कैसी भाषा का प्रयोग किए हैं? सरल भाषा का प्रयोग किए हैं। सरल भाषा का प्रयोग और अकृत्रिम शैली। महाकवि भास का प्रिय अलंकार कौन सा था? तो कौन सा प्रिय अलंकार था? अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और रूपक आदि इनका प्रिय अलंकार था। कौन सा? अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और रूपक आदि इनका प्रिय अलंकार था। अब आता है भास की कृतियाँ। क्या? भास की कृतियाँ। त्रिरुआंकुर नगर निवासी श्री गणपति शास्त्री। कौन? श्री गणपति शास्त्री ने सन 1910 या 12 में भास नाटक चक्रम, क्या था? भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह। कितने नाटक थे? 13 नाटकों का संग्रह अनंत शयन ग्रंथमाला। कौन सी ग्रंथमाला थी? अनंत शयन ग्रंथमाला। त्रिवेंद्रम कहाँ से प्रकाशित किए थे? त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया। किसने किया था? महाकवि भास के 13 नाटकों को किसने प्रकाशित किया था? तो टी गणपति शास्त्री ने किया था। और किस सन में हुआ था? 1910 या 12 में भास नाटक चक्रम नाम से। नाम क्या था? भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटक। भास के कितने नाटक थे? 13 नाटक का संग्रह था। और अनंत शयन ग्रंथमाला, क्या नाम था? अनंत शयन ग्रंथमाला कहाँ से प्रकाशित किए थे? त्रिवेंद्रम से।
अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किए थे। कथा वस्तु के आधार पर भास के 13 नाटकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कथा वस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकरण। भास के नाटकों का वर्गीकरण। पहला है रामायण मूलक। पहला क्या है? रामायण मूलक। रामायण मूलक में 2 नाटक आते हैं, एक अभिषेक नाटक और दूसरा प्रतिमा नाटक। रामायण मूलक में कितने आते हैं? 2। कौन कौन से? अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। 2 आते हैं, अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। फिर आता है महाभारत मूलक। दूसरे नंबर पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला रामायण मूलक और दूसरा है महाभारत मूलक, मतलब महाभारत पे रचित। दूसरा है महाभारत मूलक। इसमें 3 नाटक आते हैं, एक मध्यम व्यायोग, दूसरा दूतवाक्यम, तीसरा है कर्णभार। क्या है? महाभारत पे रचित इनका 3 नाटक है। पहला मध्यम व्यायोग, दूसरा दूतवाक्यम, तीसरा कर्णभार। रामायण मूलक कितने हैं? 2 हैं, अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक। और महाभारत मूलक कितने हैं? 3 हैं। महाभारत मूलक कितने हैं? 3 हैं, मध्यम व्यायोग, दूसरा है दूतवाक्यम, तीसरा कर्णभार। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उदयन कथा मूलक, अर्थात उदयन कथा पर आधारित ग्रंथ नाटक। इनके उदयन कथा पर आधारित 2 नाटक थे, एक प्रतिज्ञा योगंधरायण और दूसरा था स्वप्नवासो दत्तम। उदयन कथा पर आधारित कितने थे? 2 थे, एक प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूसरा स्वप्नवासो दत्तम। चौथा है, 4 भागों में बांटा गया था। चौथा भाग है कल्पना मूलक। चौथा भाग कौन सा है? कल्पना मूलक, अर्थात कल्पना पर आधारित। ये कवि की कल्पना पर आधारित था। कल्पना पर आधारित 2 नाटक इनके थे, एक अविमारक और दूसरा दरिद्र चारुदत्तम। दूसरा कौन था? दरिद्र चारुदत्तम। पहला कल्पना पर आधारित कितने नाटक? 2 नाटक, अविमारक, दूसरा दरिद्र चारुदत्तम। 2 थे, कल्पना पर आधारित 2 नाटक, अविमारक, दरिद्र चारुदत्तम। अब बताइए रामायण मूलक। रामायण पर आधारित कितने ग्रंथ थे? कितने नाटक थे? 2। पहला अभिषेक नाटक, दूसरा प्रतिमा नाटक। और महाभारत पर आधारित कितने नाटक थे इनके? महाभारत पर आधारित 3 नाटक थे, पहला मध्यम व्यायोग, दूसरा दूतवाक्यम, तीसरा कर्णभार। उदयन कथा पर आधारित इनके 2 नाटक थे, पहला प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूसरा स्वप्नवासो दत्तम। और कल्पना पर आधारित इनके 2 नाटक थे, एक अविमारक, दूसरा दरिद्र चारुदत्तम। ठीक। इसके बाद है भास के रूपकों का संक्षिप्त परिचय। अब जो है भास के जो ये 13 नाटक हैं, एक एक नाटकों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जैसे पहला है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक के बारे में क्या प्रश्न बन सकता है, इसमें वही जो है इम्पोर्टेंट जो है उतना ही दिया गया है। तो अभिषेक नाटक पहला कौन सा है? अभिषेक नाटक। इसमें इतना पूछ सकता है कि अभिषेक नाटक में कितने अंक हैं। तो अभिषेक नाटक में कितने हैं? 6 अंक हैं। अभिषेक नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के अभिषेक का वर्णन है। तो क्या इसमें किष्किंधा से लेकर लंका कांड तक संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है।
और अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। ठीक, अभिषेक नाटक में केवल इतना प्रश्न बन सकता है, कितने अंक हैं, अंक कितने हैं, 6 अंक हैं, और कहाँ से कहाँ तक कथा कही गई इसमें, किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक कथा है, और अंत में रावण वध है। रावण वध के पश्चात राम अयोध्या आते हैं, राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। अभिषेक नाटक समाप्त। दूसरा है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। इसमें राम के जीवन का वर्णन है। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं और इसमें राम के जीवन का वर्णन है। तीसरा है मध्यम व्यायोग। तीसरा क्या है? मध्यम व्यायोग। इसमें 1 अंक है। कितने अंक हैं? 1 अंक हैं। और जिस नाटक में 1 अंक होते हैं उसे एकांकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकांकी। यह 1 अंक का व्यायोग है। क्या है? 1 अंक का व्यायोग नामक रूपक है। नामक रूपक है। इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा, किसके द्वारा? पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। किसको बचाते हैं? ब्राह्मण पुत्र को। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। हिडिंबा कौन थी? भीम की पत्नी थी। कौन थी? भीम की पत्नी हिडिंबा थी। और हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है इसमें, और यह एक एकांकी है। इसमें 1 अंक हैं और हिडिंबा और भीम का पुनर्मिलन मध्यम व्यायोग नामक नाटक में होता है। ठीक, चौथे नंबर पे है दूतवाक्यम। क्या है चौथा? दूतवाक्यम। यह एकांकी रूपक है। क्या है? एकांकी रूपक है। इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। इसमें कृष्ण के दूत बनकर, इस अंक में क्या होता है? चौथे अंक में चौथा नाटक है इनका दूतवाक्यम। दूतवाक्यम जो है एकांकी रूपक है। क्या है? एकांकी रूपक है। इसमें भगवान कृष्ण जो है दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, और यही दुर्योधन के पास जाते हैं वहाँ क्या होता है इसी का पूरे नाटक में वर्णन है। ठीक, अब 5वें नंबर पे आता है कर्णभार। 5वें नंबर का नाटक क्या है? कर्णभार। यह भी एकांकी ही है, अर्थात इसमें भी 1 अंक है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। इसमें जो है इंद्र भगवान जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। किसका रूप धारण करके आते हैं? ब्राह्मण का। और कर्ण का कवच कुंडल जो है मांगते हैं, और कर्ण जो है खुशी खुशी अपना कवच कुंडल इंद्र को दे देते हैं। इसी का वर्णन जो है 5वें नाटक में किया गया है। कर्णभार में यही कर्ण के कवच कुंडल देने का वर्णन है। 6ठे नंबर पे आता है दूत घटोत्कच। 6ठे नंबर पे क्या आता है? दूत घटोत्कच। यह भी एकांकी नाटक है। क्या है? एकांकी नाटक है। इस नाटक में दूत घटोत्कच, इस नाटक में अभिमन्यु की जब मृत्यु हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण जो है घटोत्कच, भीम के पुत्र घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं,
और जब घटोत्कच धृतराष्ट्र के पास जाता है तो दुर्योधन द्वारा घटोत्कच का अपमान किया जाता है। यही दूत घटोत्कच नाटक में इसी का वर्णन है कि घटोत्कच जो है धृतराष्ट्र के पास दूत बनकर श्री कृष्ण के द्वारा भेजा जाता है और दुर्योधन के द्वारा जो है उसका अपमान होता है। 7वें नंबर पे है पंचरात्रम। इस नाटक में 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? पंचरात्रम में 3 अंक हैं। पंचरात्रम नाटक में कितने अंक हैं? 3 हैं। और यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी। गुरु द्रोणाचार्य जो थे दुर्योधन के गुरु थे और 5 पांडवों के भी वो गुरु थे। तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में दुर्योधन से आधा राज्य की मांग कर दी कि आप आधा राज्य जो है पांडव को दे दो और आधे में आप लोग राज्य करो। तब दुर्योधन जो है शर्त लगाता है कि यदि 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। अगर 5 रात, कितनी रात? 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो इनको हम आधा राज्य दे देंगे। द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त होता है। गुरु द्रोणाचार्य के प्रयास से पांडव 5 रात में जो है मिल जाते हैं और पांडव को आधे राज्य की प्राप्ति हो जाती है। पंचरात्रम में इसी का वर्णन है। 8वें नंबर पे है उरुभंग। क्या है उरुभंग? ये एकांकी नाटक है। कैसा नाटक है? एकांकी नाटक है। उरु का अर्थ क्या होता है? उरु मतलब जंघा होता है, भंग मतलब तोड़ना। उरु मतलब जंघा और भंग मतलब तोड़ना। तो जब द्रौपदी का अपमान होता है तो द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार में भीम जो है दुर्योधन के जंघा को तोड़ करके उसको मार देते हैं। दुर्योधन के जंघा को तोड़कर दुर्योधन को मार देते हैं। 8वें नाटक उरुभंगम में इसी का वर्णन है कि भीम जो है दुर्योधन को मारते हैं, उसका जंघा तोड़ देते हैं। जंघा तोड़ने के कारण ही इस नाटक का नाम उरुभंग पड़ा है। ठीक। 9वें नंबर पे आता है बालचरित। 9वें नंबर पे क्या आता है? बालचरित। बालचरित में 5 अंक हैं। बालचरित में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। इसमें जो है श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा है। इसमें श्री कृष्ण बालचरित मतलब बचपन का चरित। तो बालचरित किसका वर्णन किया गया है? श्री कृष्ण के बालचरित का वर्णन जन्म से लेकर जब कंस का वध करते हैं तब तक की कथा का वर्णन है। 10वें नंबर पे आता है चारुदत्त। चारुदत्त में कितने अंक हैं? चारुदत्त में 4 अंक। कितने अंक? चारुदत्त में 4 अंक। 10वें नंबर पे कौन नाटक आता है? चारुदत्त। चारुदत्त में 4 अंक। ये अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। चारुदत्त में कितने अंक हैं? तो चारुदत्त में 4 अंक। इसमें जो है निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें निर्धन ब्राह्मण कौन रहता है? चारुदत्त। इसमें जो है इस नाटक में एक निर्धन ब्राह्मण रहता है जिसका नाम रहता है चारुदत्त और एक वसंत सेना नाम की वेश्या रहती है। वेश्या का क्या नाम रहता है? वसंत सेना। चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का इस नाटक में वर्णन है। और इस नाटक में सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें भरत वाक्य नहीं है।
इसलिए इस नाटक को अधूरा माना गया है। इस नाटक को क्यों अधूरा माना गया है? कि इसमें भरत वाक्य नहीं है। ठीक, 11 नंबर पे आता है अभिमारक। 11 नंबर पे कौन सा नाटक आता है? अभिमारक। इस नाटक में 6 अंक हैं। अभिमारक में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। इसमें राजकुमार का नाम क्या रहता है? अभिमारक। राजकुमार का नाम क्या रहता है? अभिमारक। और राजकुमार के नाम से ही इस नाटक का नाम पड़ा है। ठीक, और राजा कुंती भोज, किसकी पुत्री? राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी। नायिका का क्या नाम रहता है? कुरंगी। और किसकी पुत्री रहती है? राजा कुंती भोज की पुत्री रहती है कुरंगी, और राजकुमार अभिमारक रहते हैं। दोनों के प्रेम का और प्रेम विवाह का वर्णन है। ठीक, 12 नंबर पे आता है प्रतिज्ञा योगंधरायण। 12 नंबर पे कौन सा नाटक आता है? प्रतिज्ञा योगंधरायण। प्रतिज्ञा योगंधरायण में 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। और इसमें उदयन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। नायक का नाम क्या रहता है? उदयन, और नायिका वासवदत्ता रहती हैं। दोनों लोगों के प्रेम और विवाह का वर्णन है। इसमें प्रतिज्ञा योगंधरायण में 4 अंक हैं। नायक उदयन है, नायिका वासवदत्ता हैं। नायक कौन है? उदयन। नायिका वासवदत्ता हैं। और दोनों लोगों के प्रेम का और प्रेम विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। और योगंधरायण द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। योगंधरायण द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। 13 नंबर पे आता है स्वप्न वासवदत्तम। 13वां नाटक कौन सा है? स्वप्न वासवदत्तम। और हमें यही नाटक पढ़ना भी है। क्या? 13 नंबर पे स्वप्न वासवदत्तम है। स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक हैं। ठीक, स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक हैं। और योगंधरायण का वासवदत्ता के मरने के प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराने का वर्णन है। इसको हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए। योगंधरायण कौन रहता है? उदयन का मंत्री रहता है। योगंधरायण का वासवदत्ता कौन रहती है? उदयन की पत्नी रहती हैं। योगंधरायण द्वारा जो है ये अफवाह फैला दी जाती है कि वासवदत्ता मर गईं। और जब ये अफवाह फैला दी जाती है कि वासवदत्ता मर गई, तब जो है उदयन का पद्मावती से विवाह होता है। उदयन का पद्मावती से विवाह होता है और उदयन के अपहृत राज, मतलब उदयन का राज जो है, जो अपहृत कर लिया गया था, वह पुनः उदयन को मिल जाता है। इसी पे नाटक समाप्ति हो जाता है। इसके बाद जो है दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे स्वप्न वासवदत्तम का परिचय, कि स्वप्न वासवदत्तम में क्या कहानी है, उसका पूरा परिचय हम लोग जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे भाग में फिर स्वप्न वासवदत्तम का परिचय पढ़ा जाएगा।